दमयंती बाई के पिताजी ने अपनी कुल देवी, किसी ने कह दिया, बोले कि तुम कह दो कि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो मैं ऐसा कर दूंगा, ये बात कह करके जाओ देवी के पास। गए, कुल देवी का दर्शन करने के लिए गए और यह कह करके गए, अगर मुझे कुल देवी ने संतान रत्न नहीं दिया तो मैं अपने शीश की बलि चढ़ा करके आऊंगा चरणों में। इस संकल्प के साथ जब निकले, रास्ते में ही एक दिव्य स्त्री का दर्शन हुआ। दिव्य स्त्री, उसको देख करके पुरुषोत्तम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले मैं बहुत लोग देखे पर आप कुछ अलग जैसी लग रही हैं, आप कौन हैं? बोले हम तुम्हारी कुल देवी हैं। पुरुषोत्तम जी बोले आप मेरी कुल देवी हैं? बोले हाँ। बोले कुल देवी का दरबार तो अभी बहुत दूर है, आप बीच मार्ग में ही मुझे दिख रही हैं, मैं नहीं मानूंगा आप कुल देवी हैं। यदि आप कुल देवी हैं तो मुझे कुल देवी के रूप में दर्शन दो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर के बोली क्या चाहिए तुम्हें, क्यों संकल्प लिया है, क्या बात है? सोच के तो मैं आया था कि आपसे संतान की कामना करूंगा, पर आपके दर्शन करके अब कुछ इच्छा प्रकट हो नहीं रही है। जाओ, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे, 4 पुत्र जन्म लेंगे तुम्हारे यहां, जाओ। मैंने तो एक संतान की कामना की थी, आप 4 पुत्र कह रहे हैं। बोले हमारा मन है कि तुम्हारे यहां 4 पुत्र हो, जाओ, जन्म लेंगे 4 पुत्र। पुरुषोत्तम महाराज कहने लगे आपने 4 पुत्र की वरदान दे दिया, पुत्री का नहीं कहा। ऐसा भी हो सकता था 1 पुत्र हो जाए, 3 पुत्री, 2 पुत्र 2 पुत्री, आपने 4 पुत्र के लिए कहा। पर मेरी एक परम इच्छा है कि जब आप 1 से अधिक देना ही चाहते हैं तो 1 पुत्री और दे दीजिए। ये बात सुनकर के वो देवी थोड़ी प्रसन्न हो गई। बोले आज के कलिकाल में पुत्री की कामना करता कौन, लेकिन तुमने मुझसे पुत्री की याचना की है। हाँ देवी, मुझे पुत्री चाहिए। ठीक है, 4 पुत्र होंगे, वंश वर्धन करने वाले होंगे, धन वर्धन करने वाले होंगे, ऐश्वर्य वर्धन करने वाले होंगे, तुम्हारे कुल का उत्थान करने वाले होंगे, लेकिन 1 पुत्री होगी, परम भक्त होगी, और ऐसी भक्त होगी तुम्हारे पुत्रों के, तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुत्र जाने जाएंगे, लेकिन ऐसी पुत्र जन्म लेगी कुल में जिसके नाम से तुम जाने जाओगे, जिसके नाम से पूरा कुल तुम्हारा जाना जाएगा, तुम्हारा पूरा सर्वस्व जाना जाएगा। ऐसी पुत्री तुम्हारे यहां जन्म लेगी। आनंदित होकर के पुरुषोत्तम जी वापस लौट करके आए। धीमे धीमे 4 पुत्र हुए, और 4 पुत्रों के बाद 5वीं पुत्री गर्भ में आई। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी, देवी आराधन और महादेव का आराधन किया कीजिए, कृष्ण भक्त भी। क्यों? भक्ति के वर्धन के लिए उनकी आराधना करो, क्योंकि वे ठाकुर जी के समीप के हैं, उनके मित्र हैं। उनके आराधन से उनको प्रसन्न करके कहो कि आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। महादेव से कहो हे महादेव, हे गोपेश्वर महादेव, आप ठाकुर जी से कहो हमारे चित्त में और प्रेम बढ़े। तो देवी आराधन, महादेव के आराधन से चित्त में प्रीति बढ़ सकती है। इसलिए कृष्ण भक्त भी, हमारे वृंदावन के भक्त भी नवरात्रि का व्रत किया करो। गोपियों ने नवरात्रि व्रत किया था, उसी के बाद महाराज हुआ, और उसी में ही कात्यायनी मैया से मांगा था कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। कात्यायनी मैया की कृपा से शरद पूर्णिमा पर रास विहार हुआ। तो देवी कृपा तो करती हैं। कृष्ण भक्त भी अगर कृष्ण भक्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखें, और आगामी अभी श्रावण आएगा, सोमवार के सोमवार महादेव की आराधना करो, केवल इसी भाव से कि हमारे व्रज के प्रति इतना प्रेम हो जाए, प्रिया प्रियतम इतने प्रिय लग जाएं, हमसे जो भी अपराध बनता है, जो भी हमसे पीड़ा बनती है, कष्ट बनता है, वो सब दूर हो जाए, बस ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त हो, ऐसी महादेव कृपा करो। आप हमें याद करेंगे। देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्ति में और प्रेम भर देगा। ऐसा प्रेम उत्पन्न होगा कि नेत्र सदा सजल रहेंगे, इन नेत्रों से अश्रु कभी रुकेंगे नहीं, ऐसा प्रेम देंगे। महादेव तो भीगे रहते हैं, 24 घंटे भीगते ही रहते हैं। ऐसा ही वो भीगे रहने का तात्पर्य है, वो नेत्रों से प्रेम रस गिर रहा है महादेव के, ऐसे ही हम हो जाएंगे। तो देवी आराधन और महादेव का आराधन कृष्ण भक्तों को भी करना चाहिए। उनकी पावन तिथि नवरात्रि, श्रावण, सोमवार आदि, इन सब पे महादेव देवी को प्रणाम करते रहो। हमारे गुरुदेव के प्रति, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति खूब प्रेम बढ़े। महादेव ऐसी कृपा करो, वर्धन होगा। नरसिंह मेहता को महादेव लेकर के गए रास में,
नरसिंह मेहता जी का चरित्र अभी अफ्रीका में कहा था। महादेव लेकर के गए नरसिंह मेहता जी को महाराष्ट्र में और दर्शन कराया ठाकुर जी का। तो देवी आराधन उचित तो है। 4 संतान के बाद पुरुषोत्तम जी की पत्नी को, ये मैंने लगभग सब भक्तों के चरित्र में देखा कि जिन मातृ गर्भ से भक्त जन्म लेते हैं उन माताओं को वृंदावन की स्मृति गर्भ के समय होने लगती है। गर्भ काल में माताओं को जो अनुभव हो रहा है समझ जाइए वैसे ही विचार वाला बालक है। अगर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है तो जानबूझ करके जबरदस्ती अनुभव करने का प्रयास करो। वृंदावन का चिंतन करो, श्री यमुना जी का चिंतन करो, रजरानी का चिंतन करो, महारानी का चिंतन करो, भक्त कथाएं सुनो, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनो, ठाकुर जी की लीलाएं सुनकर के सो, ताकि विचारों में भी वही आवे। करमेती बाई की मैया को जो कभी वृंदावन गई नहीं है उनको अच्छा हाँ, एक बात याद आई। जब देवी माँ ने कहा कि तुम्हारे घर एक दिव्य पुत्री जन्म लेगी, तो पुरुषोत्तम जी महाराज जो कि कुल गुरु थे शेखावत राजा के, विद्वान तो थे, उन्होंने भागवत जी के पाठ का उसी दिन प्रण ले लिया कि अब मैं आद्योपांत भागवत जी का पाठ करूंगा अपने अंतिम समय तक। तो देवी कृपा और भागवत जी की कृपा, जब पत्नी गर्भवती हुई 5वीं संतान के लिए, तो वो भागवत जी का पाठ सुनाते थे। कहते हैं वो संस्कृत में रास पंचाध्यायी बोलते थे, लेकिन करमेती बाई की माता जी को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही कहते थे गोपी गीत का पाठ करने लगते थे, जयति तेदिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, तो करमेती बाई के मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। तो पुरुषोत्तम जी कहते, देवी तुम समझती हो मैं क्या बोलता हूँ? बोले मुझे समझ नहीं आता, पर जैसे ही आपने ये प्रसंग प्रारंभ किया है, अभी जो चल रहा है, पता नहीं ये कानों में जाकर के हृदय में बड़ी वेदना प्रकट करता है, एक बड़ी मीठी सी वेदना, मानो किसी की याद आ रही हो। किसकी आ रही है मुझे नहीं पता, पर किसी की याद आ रही है। कोई तो है जो मुझे बहुत स्मृति में आ रहा है। वो उनको नहीं, उनके गर्भ की लाली करमेती को याद आती थी, ठाकुर जी की। सही योग, सही समय, सही नक्षत्र बना और भक्तिमती श्री करमेती बाई का जन्म हुआ। आनंद उत्सव मना, राजा ने भी खूब उत्सव मनाया, हमारे कुल गुरु की पुत्री हुई है। उत्सव मना करके सब आनंदित हुए, सब उल्लसित हुए। करमेती बाई का जन्म, धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी। भाई तो चारों व्यापार में लगे हैं, आदि आदि चीजों में लगे हैं, लेकिन छोटी सी करमेती बाई केवल अपने मंदिर के ठाकुर जी की ओर दिखती है। घुटमुन चल करके भी केवल वहीं जाती है। पिताजी जब भागवत जी का पाठ करने बैठते हैं तो सामने आके बैठ जाती है और बस अपने पिता के मुखमंडल को देखती रहती है। ऐसे लक्षणों से पिताजी को याद तो था कि कुलदेवी ने कहा था कि परम भक्त होगी। घर में कभी संत जन आते, घर में कभी महत् पुरुष आते, तो करमेती बाई इतनी आनंदित हो जाती, इतनी प्रसन्न हो जाती, जैसे आजकल के बालक मामा के घर में आने से या बुआ के घर में आने से उछलने लगते हैं, ऐसी करमेती बाई नाचती पूरे घर में, छोटी सी, बड़ी खुश होती संतों के आगमन पर।